20 मिनट में 20 खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले राजस्थान की वो कौन कौन सी खबरें हैं जो इस वक्त अहम है, जान लें। धारियों के साथ मारपीट और पाकिस्तान जाने की बात कहने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में कुछ लोग 3 लोगों के साथ मारपीट करते और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो अजमेर के रामगंज थाना इलाके के सुभाष नगर का है। इसकी पुष्टि रामगंज थानाधिकारी सत्येंद्र नेगी ने की। पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए ललित शर्मा सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक घटना 21 अगस्त की है। मारपीट और अभद्रता के शिकार लोग उत्तर प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना के बाद पीड़ित मौके से चले गए और किसी तरह की शिकायत पुलिस में नहीं दी। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर 5 लोगों को धारा 151 में गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर ललित शर्मा और उसके कुछ साथियों द्वारा इस घटना को कारित करना ज्ञात हुआ, जिस पर ललित शर्मा सहित 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और इन्हें 151 CRPC में गिरफ्तार कर पेश किया गया था। प्रदेश में स्पा सेंटर के नाम पर जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है। हर तीसरा शख्स इसका आदी होता जा रहा है। जालौर जिले में स्पा सेंटर में मसाज के नाम पर जिस्म फरोशी का धंधा फल फूल रहा है। ताजा मामला आहोर कस्बे का है। आहोर में संचालित स्पा में जिस्म का सौदा किया जा रहा है। शहर में हो रहे अनैतिक कार्यों से पुलिस पूरी तरह अनजान बनी हुई है। न्यूज 18 का स्टिंग ऑपरेशन सामने आया। यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने दिल्ली की रहने वाली कुछ महिलाओं को लाकर ये गंदा खेल शुरू किया है। स्टिंग ऑपरेशन में स्पा के रिसेप्शन पर मौजूद लड़की स्पा के साथ एक्स्ट्रा सर्विसेज की बात कह रही है। इशारा जिस्म के कारोबार पर है। रेट की बात की जाए तो 1500 रूपए से लेकर 4500 तक निर्धारित है। स्पा में काम करने वाली लड़कियां दिल्ली सहित दूसरे राज्यों की भी हैं। स्पा में 3 लड़कियां काम करती हैं। आपको बता दें, जिले के भीनमाल, सांचौर, जालौर में इस तरह के कई स्पा संचालित हैं, जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण खराब हो रहा है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। उत्तर प्रदेश की इटावा पुलिस ने मुठभेड़ में अंतर जनपदीय लुटेरे गैंग के सरगना समेत 4 लुटेरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के इस मुठभेड़ में एक लुटेरे अभिषेक उर्फ टाइगर को पुलिस की 2 गोलियां लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। टाइगर पछाय गांव का रहने वाला है। घायल बदमाश को इलाज के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को इस बात की जानकारी मिली थी कि अंतर जनपदीय लुटेरे गैंग का सरगना अभिषेक उर्फ टाइगर अपने गैंग के 4 सदस्यों के साथ किसी रास्ते से गुजरने वाला है। इस पर पुलिस ने घेराबंदी की। मुखबिर की बताई सूचना के आधार पर जो 4 शख्स मोटरसाइकिल से गुजर रहे थे, उनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन रुकने के बजाय उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में क्राइम ब्रांच और इकदिल पुलिस की टीम ने गोलियां चलाई, जिसमें टाइगर घायल हो गया। इसके 3 साथी मौका वारदात से भाग गए, लेकिन पुलिस टीम ने 1 किलोमीटर दूर जाकर तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन 4 लुटेरों के कब्जे से लूटी गई 4 मोटरसाइकिल, 3 अवैध हथियार और 1 चाकू बरामद किया है। उसके कब्जे से 1 मोटरसाइकिल और 1 तमंचा भी उसे बरामद हुआ है। लोग तमाशा देखते रहे। लुटा पिटा शख्स आंसू पोंछता रहा। दबंग युवक को और अधिक पीटने की धमकी देते रहे और बेबस रहम की गुहार लगाता रहा। जिस पुलिस का फर्ज आम आदमी को सुरक्षा मुहैया कराना है, अपराधियों में खौफ पैदा करना है, वो बीच बचाव करती रही। दबंगों को फटकार लगाने में उसका गला हकलाता रहा। परेशान करने वाली ये तस्वीरें यूपी के फिरोजाबाद से आई हैं। उस प्रदेश से जहां की सरकार अपने नागरिकों को भय मुक्त वातावरण देने की बात करती है, जबकि हकीकत में दबंगों का जलवा कायम है। वो जब चाहे जिसे चाहे पीट सकते हैं। सरेआम सरे बाजार। दबंगों ने सरे बाजार एक युवक से जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला फिरोजाबाद के हिमायूपुर नाले की पुलिया का है, जहां एक युवक की दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी। हालांकि मौके पर पुलिसकर्मी पहुंच गए थे, लेकिन दबंगों का खौफ इतना था कि पुलिस कुछ करने का साहस नहीं जुटा पाई। पिटाई में लहूलुहान हुए शख्स को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। पुलिस पर दबंगों का खौफ इतना है कि वो मामले पर बोलने से भी कतराती नजर आए।
अधिकारी बनकर ठगी करने चला था, लेकिन साजिश धरी की धरी रह गई। मामला छत्तीसगढ़ के धमतरी का है, जहां एक अज्ञात ठग ने 2 किराना व्यवसायियों को सरकारी अधिकारी बनकर ठगने की कोशिश की, लेकिन व्यापारियों ने समझदारी दिखाई और इसकी सूचना पुलिस को दे दी। शिकायत के बाद 2 किराना दुकानदारों ने बताया कि उन्हें किसी ने खुद को अधिकारी बताते हुए फोन किया और एक्सपायरी माल बेचने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, मामले का सेटलमेंट करने का भी ऑफर दे डाला। इसी से दुकानदारों को शक हुआ, पुलिस में शिकायत की। अब कोतवाली पुलिस फोन नंबर को ट्रेस करने की कोशिश में जुटी हुई है। दूसरी फोन में उसने नंबर दिया, ईशा गुप्ता का आप नंबर लो और उससे आप बात कर लो। अगर वो कंप्लेंट वापस ले लेती है तो आपका दुकान सील नहीं होगा। हम भी घबरा गए, चेक किए, अपने पास सब माल सही था। इस शिकायत की जांच की जा रही है। जांच पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी। कितने की मांग की है? इसमें अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, बस सेटलमेंट करने का। एमपी के रतलाम के आलोट में मोटरसाइकिल चोरों का आतंक मचा हुआ है। आलोट के उपरली टोली में एक मकान से मोटरसाइकिल चुराते हुए 3 बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। खास बात यह है कि ये शातिर चोर लॉक की हुई मोटरसाइकिल में बांस फंसाकर उसे किसी पालकी की तरह उठाकर ले जाते हैं। आलोट निवासी मनोज खींची के घर से ये बदमाश मोटरसाइकिल उठाकर ले जा रहे थे। तभी पड़ोसी की नींद खुल जाने पर उसने पत्थर फेंककर इन चोरों को भगाया, जिसका सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है। गौरतलब है कि आलोट क्षेत्र में कई वाहन और पशु चोरी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में लोग रिपोर्ट ही दर्ज कराने नहीं पहुंचते, जिसका फायदा उठाकर आलोट क्षेत्र में वाहन चोरों ने आतंक मचाया हुआ है। बीते 1 महीने में कई वाहन चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पुलिस की निष्क्रियता की वजह से क्षेत्र में हो रही चोरी की घटनाओं की शिकायत आम लोग पुलिस थाने पर नहीं करते। स्थानीय रहवासियों ने चोरी की घटनाओं की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर की है। झारखंड के गढ़वा जिले के रमना प्रखंड स्थित डाकघर से 2 करोड़ 10 लाख रुपए के गबन में तत्कालीन उप डाकपाल कामेश्वर राम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 4 आरोपियों में से 3 पहले ही सरेंडर कर चुके हैं। कामेश्वर को पकड़ने के लिए पुलिस 2 साल से उसका पीछा कर रही थी, लेकिन पकड़े जाने के बाद आरोपी कामेश्वर ने जो खुलासे किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। करोड़ों के इस घोटाले में सिर्फ कामेश्वर ही नहीं, बल्कि उनसे ऊपर के अधिकारी भी दोषी हैं। ये बात हम नहीं, बल्कि पकड़े गए आरोपी कामेश्वर ने अपनी जुबान से कही है। डोरंडा में कई करोड़ का घपला हुआ, घपला तो रोज हो रहा है। जपला में कई करोड़ का घपला है, उनको क्यों नहीं मैंने जो है कि सस्पेंड तक अति किया गया है। और पलामू में जपला में 3 करोड़ रुपए का घपला हुआ, जबकि उनको सस्पेंड हुआ नहीं हुआ। वो हमें कामेश्वर राम थे अधे। अक्सर हमने मदारियों को सांपों के साथ खिलवाड़ करते देखा है, जिसे देखकर डर भी लगता है। हालांकि मदारियों का ये ऐसा पेशा है कि वो इन्हीं सांपों का तमाशा बनाकर अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं। लेकिन सांप को अपना पालतू समझने की भूल कितनी भयानक हो सकती है, इसका जीता जागता सबूत सामने आया है बिहार के छपरा जिले से। सपेरे को नाग के डसने का वो खौफनाक मंजर मोबाइल के कैमरे में कैद होकर अब सोशल मीडिया पर वायरल है। रक्षाबंधन का दिन था। सपेरा सांप के फैले हुए फन पर पूजा का तिलक लगाता है और अपने रिवाज के मुताबिक उसकी पूजा अर्चना करता है। इसी बीच दूसरा नाग उसके पैरों के नजदीक पहुंच जाता है और एक झटके में सपेरे के पैर पर डस लेता है। दरअसल छपरा में भुवर नाम के सपेरे ने अपनी रीति रिवाज के मुताबिक रक्षाबंधन वाले रोज एक नागिन को नाग के साथ पकड़कर उसे राखी बांधने की कोशिश की, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उनका पाला हुआ नाग उसे ही डस लेगा। नाग के डसने के बाद भुवर ने पहले तो सांपों को बॉक्स में कैद किया। इस बीच भुवर सपेरे की हालत खराब होने लगी और जहर उसके पूरे शरीर में फैल गया। उसे जब तक अस्पताल पहुंचाया जाता, उसके प्राण पखेरु हो चुके थे। सड़क पर न सिर्फ चारपाई डाली गई है, बल्कि गद्दे और तकिए के साथ मच्छरदानी का भी पुख्ता प्रबंध किया गया है, ताकि नींद में कोई खलल न पड़े। गहरी नींद में बेसुध जिम्मेदारों को जगाने चले आदमी को अच्छी नींद लेनी चाहिए और हाँ, सब्र तो हर हाल में रखना चाहिए। बहरहाल तस्वीरें बिहार के दरभंगा की हैं। बेनीपुर अनुमंडल में एक युवक आशीष रंजन दास ने जल जमाव की समस्या के स्थायी निदान के लिए अनोखा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हमेशा जल जमाव की समस्या बना रहता है, जिससे लोग दुर्घटना के शिकार होते हैं। नगर परिषद प्रशासन कान पर जूं रेंगे हुए है, सुनने को तैयार नहीं है। 2 साल पहले भी ऐसा ही मुद्दा था कि
इस मुद्दा को लेकर के भी मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठा था, लेकिन सुनवाई नहीं हुआ है। अकेले भूख हड़ताल पर बैठे युवक को इलाके के लोगों का समर्थन भी मिलने लगा। लोगों ने तुरंत बांस बल्ला लगाकर सड़क जाम कर दिया। बताया जाता है कि बेनीपुर अनुमंडल के बहेड़ा बाजार को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर वर्षों से जल जमाव है, जिससे कई हादसे भी हुए, लेकिन जिम्मेदार बेपरवाह बने रहे। वर्षों से नगर परिषद पदाधिकारी सबको लिखित देकर उब गए। कभी गुस्सा, कभी दबंगई, तो कभी रोना बिलखना और थाने से भागने की कोशिश। तस्वीरें बिहार के दानापुर के फुलवारी शरीफ थाने की हैं, जहां एक प्रेमिका ने जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। बेहटा थाना क्षेत्र से भागे प्रेमी जोड़े को प्रेमी के मौसा ने थाने पर लाया था। प्रेमी जोड़ा जैसे ही थाने पहुंचा, प्रेमिका ने थाने में ही गाली गलौज और हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस कर्मियों ने उसे किसी तरह शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। कभी भागने की कोशिश करती, तो कभी अपने प्रेमी को भगाने की कोशिश। काफी देर तक ये ड्रामा चलता रहा। बाद में प्रेमी ने ही उसे शांत कराया। दिन से प्यार हुआ इससे? कैसे सर? 5 साल से। कैसे? साथ में रहते हैं शुरू से। दरअसल ये दोनों बेहटा थाना के कंचनपुर के रहने वाले हैं और गांव में एक दूसरे के पड़ोसी हैं। सूरज का 1 साल पहले प्रेम विवाह हुआ था और एक बच्चा भी है, लेकिन इसका कहना है कि वो 5 साल से मुस्कान से प्रेम करता है और अब उससे शादी करना चाहता है। मुस्कान भी सूरज के साथ रहना चाहती है। एक तरफ जहां प्रशासनिक अमला काम के बोझ का रोना रो रहा है, वहीं ऐसे भी अधिकारी हैं जो सरकारी कामकाज से फुर्सत निकालकर बच्चों के बीच शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। बिहार के मुंगेर में जिलाधिकारी स्वयं शिक्षक की भूमिका अदा कर रहे हैं। निरीक्षण के क्रम में डीएम अपने अधिकारियों के साथ बांक उच्च विद्यालय और मध्य विद्यालय पहुंचे थे। इस दौरान डीएम नवीन कुमार ने खुद पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को पढ़ाया। लगभग आधे घंटे तक बच्चों को शिक्षा से संबंधित नई जानकारियाँ दी। इस दौरान डीएम ने बच्चों से कई अहम सवाल भी पूछे, जिसका बच्चों ने सही जवाब दिया। इस दौरान डीएम ने बच्चों से पूछा कि आप मुझे पहचानते हैं, तो बच्चों ने कहा नहीं। जब उन्होंने अपना परिचय डीएम के रूप में दिया, तो बच्चे उठकर खड़े हो गए और उनका सम्मान किया। शिष्टाचार और पढ़ाई को देख डीएम खुश हुए। बच्चों ने भी कहा, डीएम अंकल आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बच्चों की जुबान से ये सुनकर डीएम बहुत खुश हुए। जो हमारा सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था है, उसको पूरी तरह गुणवत्तापूर्ण और सरकार का जो संकल्प है उसके आलोक में सभी कार्यों को सुनिश्चित कराना है। बच्चों को अच्छी से शिक्षा दी जाए, शिक्षा का माहौल अच्छा हो। देश जीतेगा और कोरोना हारेगा। वैसे तो कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर सरकार विशेष जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन कोरोना पर सही वार के लिए वैक्सीनेशन ही कारगर उपाय है। इसी को लेकर छत्तीसगढ़ में कांकेर जिला प्रशासन वैक्सीनेशन को लेकर कई स्तर पर अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में कांकेर जेल से एक अच्छी खबर आई है। 99% बंदियों को वैक्सीन का डोज पूरा लग चुका है। जेल अधीक्षक के मुताबिक जेल में 1 या 2 बंदी ही हैं जिन्हें टीका नहीं लगा, बाकी सभी बंदियों को कोरोना का टीका लग चुका है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जेल में विशेष व्यवस्था की गई है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मुलाकात करवाई जाती है। मुलाकात करने के लिए आने वाले लोगों के लिए RT-PCR रिपोर्ट आवश्यक है। कांकेर में लगभग 99% लोग का वैक्सीनेशन हो चुका है, जिसमें से लगभग 80% लोग का सेकंड डोज भी पूर्ण हो चुका है। डॉक्टरों और साइंसदानों ने अपनी जान पर खेल कर ये टीका इजाद किया है, ताकि इंसानी नस्ल को बचाया जा सके। इसलिए अपनी बारी पर टीका जरूर लगवाएं। हिमालय के आंचल में रहने वाले लोगों के लिए सदियों पुरानी पंचक्की एक बार फिर इलाके के लोगों के रोजगार का साधन बनकर उभरी है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में लोगों ने खोई हुई परंपरा को फिर से जीवित करते हुए ये पंचक्की शुरू की, जो लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है। सुधर गांव के रहने वाले त्रिलोक चंद ने बताया कि अपने पिता की मौत के बाद उन्होंने 10 साल पहले ये काम बंद कर दिया था, लेकिन पिछले साल जब उनके पास लॉकडाउन के दौरान कोई रोजगार नहीं था तो इसे फिर से शुरू किया, जिसकी सहायता से वो अपने और अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। उनके भाई चमन भी अब इस फैमिली बिजनेस में मदद करते हैं। उन्होंने बताया कि घराट में गेहूं पीसने से बना आटा ज्यादा नरम, बारीक और सेहतमंद होता है।
धर्मशाला के प्रखंड विकास अधिकारी ने बताया कि इस परंपरागत व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी बढ़ चढ़कर सहायता दे रही है। उन्होंने कहा, इलाके में बड़ी संख्या में जल स्रोत होने से ये पंचकी लोगों की आय का बड़ा जरिया बन सकती है। बाहर बूंदे बरस रही हैं, अंदर गर्म अंगीठी पर तेल से लबालब कड़ाही खौल रही है और उसी खौलती कड़ाही पर चावल और दाल के घोल का गोला गिरता जा रहा है। चंद मिनटों में ही तेल में छनकर जब गोल चिपटा धुसका बाहर प्लेट पर सज जाता है तो इस नमकीन जायके के शौकीन इस पर टूट पड़ते हैं। खत्म हो जाती है और आप देख रहे हैं कि यहाँ दूर दूर से लोग, चाहे रांची के किसी कोने में रहते हों, धुसके खाने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। रांची के चौक चौराहों पर सुबह और शाम छन्ने और हाथों हाथ बिकने वाला ये नमकीन पकवान झारखंड वासियों में इतना लोकप्रिय है कि जब भी भूख लगती है सबसे पहले धुसका की ही याद आती है। तभी तो जब खौलती कड़ाही पर पकते ही धुसका की सुगंध चारों तरफ फैलने लगती है तो उसकी खुशबू से धुसका के शौकीन खींचे चले आते हैं। दुकान की कलाकारी का इतना खासियत है जो कि इस धुसके ने खींचकर हम लोगों को इधर लेके चले आते हैं। बचपन से जब भी इस धुसका का दुकान देखे हैं तब से इस दुकान को छोड़ नहीं सकते हम लोग। छोटी छोटी बायो प्लॉट में कल कल करती जल की धारा बहती जा रही है और इसमें पल रही किस्म किस्म की मछलियां मचलती जा रही हैं। किसी टैंक में रोहू मछली खदबदा रही है, कोई हौदा मांगुर का ठिकाना है। कतला से लेकर सिंघी और रूपचंदा से लेकर ग्रास कॉर्प जैसी स्वादिष्ट और पौष्टिक मछलियों का ये अद्भुत संसार सजाया है रोहतास के होनहार मैकेनिकल इंजीनियर अर्णव वत्स ने, जो न्यूजीलैंड में मजे से 18 लाख की पगार वाली हाई फाई नौकरी कर रहे थे, लेकिन जब घर लौटे तो अपने खेतों में ही जल की रानी का ऐसा अनोखा आशियाना बसा लिया जो उन्हें तो मालामाल कर ही रहा है, गाँव के बेरोजगारों को भी नौकरी दे रहा है। जो आप ट्रेडिशनल धान और गेहूं कर रहे हैं उसको छोड़िए, इसको ट्राई कीजिए। इसको ट्राई करने के बाद आप हाँ ये है कि थोड़ा सा ये कॉस्ट इंटेंसिव है, धान गेहूं में आपके बहुत पैसे नहीं लगते, इसमें पैसा लगेगा, बट इसको ट्राई कीजिए और फर्क देखिए। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ खबरें। तालिबान से जान बचाकर अफगानिस्तान छोड़कर भाग रहे लोगों को अपने यहाँ घुसने से रोकने के लिए तुर्की ने अपने बॉर्डर पर बन रही 241 किलोमीटर लंबी कंक्रीट की दीवार का निर्माण तेज कर दिया। वैसे तो अफगानिस्तान की सीमा तुर्की से नहीं लगती, लेकिन दोनों देशों के बीच में ईरान आता है और उसी रास्ते अफगानिस्तान के लोग शरण की आस में तुर्की का रुख कर रहे हैं। ऐसे में पहले से ही शरणार्थी संकट झेल रहे तुर्की को डर है कि कहीं उसके लिए शरणार्थी नासूर न बन जाएं। इसलिए उसने ईरान से लगने वाली अपनी सीमा पर कंक्रीट की दीवार का 155 किलोमीटर लंबा हिस्सा बना भी दिया है। बॉर्डर वॉल के साथ ही सीमा पर ऐसी चौकसी नजर आई कि इंसान का दाखिल होना तो दूर की बात है, वहाँ कोई परिंदा तक पर न मार पाए। तुर्की की सेना और स्पेशल पुलिस के हथियारबंद जवानों की फौज बॉर्डर के चप्पे चप्पे पर दबिश देती दिखी। बख्तरबंद गाड़ियां भी वहां गश्त लगाती नजर आई। तुर्की कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता, इसलिए सिर्फ जमीन से ही नहीं बल्कि आसमान में मंडराते हेलीकॉप्टर्स भी किसी बाज की तरह शरणार्थियों की एंट्री पर नजरें गड़ाए दिखे। तुर्की की पुलिस ने एक ऐसे ठिकाने पर भी छापा मारा जहां शरणार्थी चोरी छिपे रह रहे थे। अमेरिका के टेनेसी राज्य में बादल इतने बेहिसाब बरसे कि वहां अचानक बाढ़ आ गई और देखते ही देखते 21 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा करीब 25 लोगों का अभी तक कुछ अता पता नहीं। यहाँ एक इलाके में 24 घंटे में 17 इंच से ज्यादा बारिश हुई, जो कि कहा जा रहा है राज्य में एक दिन में हुई इतनी ज्यादा बारिश का एक रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड तोड़ बारिश का पानी ऐसा सैलाब ले आया कि लोग त्राहिमाम करने लगे। क्या छोटा क्या बड़ा, हर चीज हर सामान उसके आगे नतमस्तक नजर आया। लोहे के बड़े बड़े ढांचे तक उखड़ कर बह गए। सैलाब ने अच्छे खासे इलाके की सूरत बिगाड़ कर रख दी। वो तो तबाही मचाकर आगे बढ़ गया, लेकिन अपने साथ लाया मलबा सड़क किनारे पटक गया। वहाँ मंजर ऐसा था जैसे भयानक तूफान या बवंडर ने राज्य पर धावा बोला हो, क्योंकि वहाँ सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि दर्जनों गाड़ियाँ जगह जगह पलटी दिखी। लोगों के घर भी बुरी तरह बर्बाद हो गए। कुदरत ने ऐसा कहर ढाया कि एक कार में तो आग तक लग गई और बाढ़ के बीच वो सुलगती नजर आई।
काठमांडू दरबार स्क्वायर भक्तों से भरा है। उन भक्तों से जो गाई यात्रा में भाग लेने आए हैं। लोगों का मानना है कि ये उनके दिवंगत प्रियजनों की आत्मा को मोक्ष देता है। गायों के इस त्योहार को आमतौर पर गाई यात्रा या गाई महोत्सव कहा जाता है। पिछले साल मारे गए लोगों की याद में गाय के वेश में हर उम्र के लोग शहर के चारों ओर घूमते हैं। शोक संतप्त परिवार गायों सहित जुलूस में भाग लेने वालों को फल, रोटी, दही और पैसे देते हैं। शोक संतप्त परिवार के सदस्यों में से एक अरुण बुद्ध थोकी ने बताया कि पिछले साल उसने अपनी मां को खो दिया है और एक गाय के साथ उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा है। माना जाता है कि इस त्योहार का नाम धार्मिक मान्यता से लिया गया है, जिसके मुताबिक मृतक स्वर्ग की यात्रा के दौरान गाय की पूंछ को पकड़कर एक पौराणिक नदी को पार करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में उल्लेख किया गया है कि मृत्यु संस्कार के 11वें दिन लोगों को बृहदोत्सर्ग करना पड़ता है। एक बैल को इस विश्वास के साथ छोड़ना होता है कि ये मृत आत्मा को शांति देगा। था जब लोगों को वैक्सीन के फायदे गिनाने पड़ते थे, उन्हें टीका लेने के लिए राजी करना पड़ता था, लेकिन आज तस्वीर ही बदल गई है। हालांकि कुछ तस्वीरें कोरोना प्रोटोकॉल के लिहाज से हमें चेतावनी देती नजर आ रही हैं, लेकिन भीड़ बताती है टीके पर लोगों का भरोसा कितना बढ़ चुका है।